हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से अमन भैया का प्रणाम, अमन भैया का नमस्कार। ठीक है, चलिए आज बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर बड़ा शानदार है। ठीक है, और मैं क्या कहूँ, बड़ा जानदार भी है, क्योंकि आज का जो प्यारा सा लेक्चर हमारा है, आज का ये प्यारा सा लेक्चर जो होगा वो है प्यारे बच्चों, कौन ये देखो थोड़ा नया है ये मेरे लिए आज, है ना? है ना? आज जो होने वाला है वो है पार्ट 3। ठीक है, 03 प्यारे बच्चों। कौन सा? 03। अरे यार ये अच्छा नहीं चल रहा यार ये बोर्ड हुआ तो। 03। ठीक है, डन। 03 लेक्चर होने वाला है। ठीक है भाई, बताओ। अब आज हम लोग बात करेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा हमारी प्यारे बच्चों होगी किस पर? वो चर्चा जो होगी वो होगी गुरु बीजाणुधानी। और प्यारे बच्चों, यार मैं थोड़ा पेनवा चला के देख लूं कौन सा पेन चलेगा। ये हाइलाइटर है, ये चलेगा ही नहीं, ये वाला चलेगा। ठीक है, आज जो बात होगी वो बात होगी प्यारे बच्चों गुरु बीजाणुधानी की। कमेंट नहीं दिख रहा यार, क्या आदमी है भाई ये? अरे कमेंट यार, कमेंट, कमेंट नहीं दिख रहा भाई। तुम इधर आओ मेरे भाई, कमेंट नहीं दिख रहा, कमेंट। हाँ, वो नहीं देख पा रहे हो तुम, क्या भैया बताओ कैसे चलाऊ वो स्टूडियो? हाँ, गुरु बीजाणुधानी और भ्रूण कोश के बारे में, ठीक है, भ्रूण पोष के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? वो बात करेंगे प्यारे बच्चों, किसके बारे में? वो बात करेंगे गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, और बात करेंगे प्यारे बच्चों किसके? और बात करेंगे भ्रूण पोष के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? और बात करेंगे प्यारे बच्चों भ्रूण पोष के बारे में, यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में, है ना? नहीं भैया, एंडोस्पर्म नहीं, एम्ब्रियो सैक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे बात करूं क्या, अरे भैया ये पेज नहीं लगेगा क्या? अरे ये वाला दिक्कत है। आयुष इधर सुनो, थोड़ा सा बैच में दिक्कत है, इधर आओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमको भी। इसमें लगेगा ये पेज बैक एंड में कैसे लगेगा? बैक में सेम पेज बैक में नहीं लगता। फिर ये व्हाइट बोर्ड है, क्या इसका कोई अगर ब्लैंक पेज हो तो लग सकता है, वो भी ईमेल। अरे यार ब्लैंक तो नहीं, ऐसे ये वाला पेज है तो कैसे लगे? नहीं है इसका मैं करके 1 सेकंड में करता हूं इसको। हाँ, निकाल दो, यही वाला पेज है, तीसरा पेज है, ये तीसरा पेज है ना? डन, चलो ना मैं पढ़ाता हूँ इसमें, आ जाओ। हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे प्यारे बच्चों पुष्प का। ठीक है, फ्लावर का जो प्यारे बच्चों मादा जनन अंग होता है। ठीक है, क्या? हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग से बाहर आओ, थोड़ा पढ़ाई करो। ठीक है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है कौन सा? वो होता है आपका कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डन। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्यारे बच्चों क्या होगा? ये आपका हो जाएगा क्या? इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हिंदी में स्त्री केसर। डन, स्त्री केसर। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या? पिस्टिल या कार्पल। क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं पिस्टिल, या कहेंगे क्या? या कहेंगे कार्पल। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, हम देखते हैं क्या कि इसके 3 भाग होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला स्टिग्मा, स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, ठीक है, और तीसरा जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं ओवरी, यानी कि
अंडाशय क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं ओवरी यानी कि प्यारे बच्चों अंडाशय। ठीक है, आओ हम देखते हैं क्या स्त्री केसर। स्त्री केसर की बात करें तो यह जो होता है यह आपका मादा, ठीक है, मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक है, इसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या, वर्तिकाग्र, डन, वर्तिकाग्र। दूसरा जिसे कहते हैं क्या, वर्तिका, क्या कहेंगे, वर्तिका। और तीसरा जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं अंडाशय, क्या कहेंगे, अंडाशय। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, डन, इसे कहते हैं स्टाइल, और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आपका ओवरी, क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आपका ओवरी। डन, ये देखो तीन यहां पे रहेंगे, 3 यहां पे। अब देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा वर्तिकाग्र, ये वाला पार्ट है स्टाइल, ये वाला पार्ट है आपका अंडाशय। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात है क्या, कि यहां पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट होता है जिसे कहते हैं क्या, भ्रूण कोष, यानी कि क्या, यानी कि होगा आपका क्या, यानी कि होगा आपका वो एम्ब्रियो सैक। कौन सा सैक होगा, वो होगा बाबू एम्ब्रियो सैक। बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक आपको क्या यहाँ तक आप सभी को प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई, बताओ भाई। हेलो, हेलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ बताओ बेटा, ये सबको बोलना, बताओ तुम लोग इतने गंदे बच्चे हो, फोन करके पूछा आप अमन सर बोल रहे हो, हाँ मैं नहीं बोलू भूत बोलेगा मेरा, हाँ चलो आओ। गंदे कहीं के। देखो यह प्यारे बच्चों पुष्प का मादा जनन अंग होता है, और प्रत्येक जो स्त्री केसर होते हैं उसकी 3 संरचना होती है, उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। ठीक है, सबसे पहला है क्या, स्टिग्मा, क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों आपका स्टिग्मा। दूसरा है आपका स्टाइल, तीसरा है ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर के ये बनाता है आपका पिस्टिल या प्यारे बच्चों कार्पल। हम देखते हैं स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से भाग स्त्री केसर के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भागों से ये स्त्री केसर मिला होता है। अब देखो जैसे मान लो, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये है, ये देखो ध्यान से, ये देखो, इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं जायांग। ये है ढेर सारी जायांग। अब जायांग से यदि एक संरचना निकाल लेंगे तो ये है स्त्री केसर। जायांग का ही भाग होता है क्या, स्त्री केसर। ध्यान से देखो, क्या जायांग जो होता है, जायांग, ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं गाइनूसियम। इसी गाइनूसियम का एक यूनिट होता है, एक यूनिट होता है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं स्त्री केसर, यानी कि क्या, यानी कि प्यारे बच्चों पिस्टिल। क्या कहेंगे बेटा, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं पिस्टिल। डन, इस पिस्टिल के कितने भाग होते हैं, इस पिस्टिल के भाग होते 1, ठीक है, 2 और 3। कितने भाग होंगे बेटा, इस पिस्टिल के होंगे कितने, 3 भाग। कौन कौन से बताओ, कौन कौन से इसके भाग होंगे, तो इसके भाग होते हैं प्यारे बच्चों क्या, वो है स्टिग्मा, डन, स्टिग्मा, फिर है बेटा क्या, स्टाइल, स्टाइल, फिर है क्या, वो है आपका ओवरी। क्या है बाबू, वो है आपका ओवरी। ठीक है, हाँ समझ में आया यहां तक, यहां तक समझ में आया। अब एक चीज और है, अब स्त्री केसर जो होते हैं, इन स्त्री केसर के प्रकार भी होते हैं कई। ठीक है, इन स्त्री केसर के प्यारे बच्चों प्रकार, जैसे मान लो एक अंडपी की बात की जाए, देखो नाम है क्या, एक अंडपी। एक अंडपी क्या होता है, ध्यान सुनना, कि जब जायांग स्त्री केसर से बना होता है, जो जायांग है, जो गाइनूसियम है, वो ढेर सारे स्त्री केसर से जब जायांग बना होता है तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं आपका एक अंडपी। ठीक है ना, जब जायांग के अंदर केवल एक स्त्री केसर होगा बेटा,
ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, बहुअंडपी का मतलब बहुत से अंडप, बहुत से स्त्री केसर एक जायांग में है, ठीक है ना। हम देखते हैं क्या है कि जायांग जब एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है, ठीक है, तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। बहुत ढेर सारे अंडप हैं, मान लो ये जायांग है, इसमें बहुत ढेर सारी स्त्री केसर, तो ये बहुअंडपी है, बहुअंडपी। और जब जायांग एक स्त्री केसर से बना होता है तो उसे कहते हैं क्या, मोनोकार्पेलरी। इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है बाबू, ठीक है। आपको पता है कि बोर्ड और नीट लेवल की तैयारी आपकी यहां पर हो रही है, ठीक है, बोर्ड और नीट लेवल की तैयारी हो रही, तो सवाल यहां पे आता है, ठीक है, डन। हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि एक होता है सिनकार्पस यानी कि युक्तांडप। युक्त मतलब क्या, आपस में जुड़ा हुआ। युक्त मतलब क्या होता है, युक्त मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ, जो आपस में प्यारे बच्चों क्या है, जुड़ा है। तो युक्तांडपी क्या होता है कि इस प्रकार के जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। मान लो ये जायांग है, ध्यान सुनना, ये पूरा गाइनोसियम है, ये सारे स्त्री केसर एक दूसरे से क्या है, सारे स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हैं, क्या है, सारे स्त्री केसर प्यारे बच्चों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसे कहते हैं क्या, युक्तांडपी यानी कि प्यारे बच्चों सिनकार्पस। ये सारे एक एक क्या, ये एक एक स्त्री केसर है, ये सारे स्त्री केसर क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते, इसे कहते हैं क्या, सिनकार्पस। जैसे गुड़हल में, सरसों में, पॉपी आदि में प्यारे बच्चों सिनकार्पस होता है, ठीक है। वियुक्तांडपी क्या होता है, जिसे कहते हैं क्या, एपोकार्पस। क्या होता है कि इस प्रकार के जायांग में स्त्री केसर क्या होते हैं, वह स्त्री केसर स्वतंत्र होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, अलग अलग स्त्री केसर होते हैं। मान लो ये जायांग है बेटा, एक स्त्री केसर यहां, एक स्त्री केसर यहां, ऐसे, ठीक है। यानी कि जो पिस्टिल होते हैं, पिस्टिल जो होते हैं वो आपके फ्री होते हैं, डन है ना। जैसे आपका चंपा में है ना, आपका है ना, मैंगोलिया में प्यारे बच्चों, इन सब में होता है क्या, इन सब में होता है प्यारे बच्चों आपका एपोकार्पस, ठीक है। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस भी आप समझ लेना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें स्त्री केसर की, तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है क्या, कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय, ओवरी, अच्छा ओवरी सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये हम सभी को पता चल गया, क्या, अंडाशय जो ओवरी वो सबसे नीचे वाला भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और प्यारे बच्चों क्या, और ओवरी। हेलो, हाँ जी बताइए, क्लास में अरे 8 बजे से क्लास शुरू हुई थी ना अभी तो। हाँ हाँ 6 बजे है, 8 बजे भी है ना, वही क्लास में ही है। बताइए कुछ काम था क्या, अच्छा ठीक है, हम कॉल करते हैं आपको, है ना, ठीक है। चलिए बताइए, हम देखते हैं क्या है कि अंडाशय जो होता है, जो देखो जो ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है, हमने क्या देखा, हाँ 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 समझ रहा, दोस्त है मेरा मतलब, डन। हाँ ये है क्या, ये है आपका क्या, ये है अंडाशय, क्या है बाबू, ये है आपका अंडाशय, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं ओवरी, ठीक है। तो क्या होता है कि अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है ना। एक प्यारे बच्चों क्या, नॉटी बॉय मारेंगे अभी, ठीक है, हाँ। गर्भाशयी गुहा होती है और इस कोष्ठ में एक या अनेक बीजांड होते हैं, क्या, अनेक, एक या अनेक आपके ओव्यूल होते हैं, ठीक है। ओव्यूल मतलब बीजांड, ध्यान से देखो, मैंने आपको ये संरचना दिखाई थी, यहाँ पे कहाँ दिखाई था, ये देखो यहाँ पे, ये इसके अंदर, अरे रे थोड़ा सा इसको अंदर कर दो, ये भ्रूण कोश है। बाकी ये ऊपर वाली संरचना क्या है, ये है आपकी ओव्यूल, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बीजांड, ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे कहते हैं बीजांड, ठीक है। जो अपरा होता है, अपरा से उत्पन्न होने वाली गुरु बीजाणुधानी यानी कि मेगा स्पोरेंजिया को बीजांड कहते हैं, ध्यान सुनना, मेगा स्पोरेंजिया को क्या कहेंगे, तो इस मेगा स्पोरेंजिया को, ठीक है, हाँ, मेगा स्पोरेंजिया को प्यारे बच्चों बीजांड कहते हैं। और एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक, एक अंडाशय, ओवरी एक है, उसमें केवल एक बीजांड है, कौन है वो है प्यारे बच्चों आपका गेहूं में, ठीक है, धान में, आम में प्यारे बच्चों, ठीक है। एक से लेकर के अनेक बीजांड जिसमें होते हैं, जैसे पपीता, तरबूज और आर्किड। अच्छा पपीता में देखते हो ढेर सारे बीज होते हैं, ढेर सारे सीड होते हैं, केवल और केवल एक बीजांड के अंदर, ठीक है ना, बताओ।
है ना। एक अंडाशय के अंदर ढेर सारे बीजांड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पपीता, तरबूज, आर्किड में ये प्यारे बच्चों हो सकते हैं, ठीक है भाई, डन। ये अभी इसको मैं आगे बताऊंगा, ये माइक्रोफॉइल वगैरह ये सारे इंड अभी बताऊंगा आगे, समझना। गुरु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया के बारे में यहां पर प्यारे बच्चों अब चर्चा की जा रही है, ठीक। अब अगर मैं आपसे गुरु बीजाणुधानी की संरचना की बात करूंगा तो आप देखना, ये देखो, ये आपको पता चलता है क्या, ये अमन भैया है स्टिग्मा, क्या है स्टिग्मा, और ये क्या है, ये है आपका स्टाइल, डन। अब देखो, अब मेन कहानी यहीं पे शुरू होती है। अब यहाँ पे ये ऐसी एक संरचना होती है, ये ऐसा कुछ जुड़ा होता है और ये ऐसा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों एक भ्रूणपोष होता है, डन। इसके अंदर कोशिका देखो, 3 कोशिका ऊपर की तरफ अरेंज होती हैं, बीच में 2 कोशिका होती हैं और 3 कोशिका प्यारे बच्चों नीचे की तरफ अरेंज होती है। ध्यान सुनना, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका बीजांड द्वार। ये क्या कहलाता है, बीजांड द्वार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल बेटा, क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसे कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। ये है क्या, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों अध्यावरण, अध्यावरण, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, इंटेग्यूमेंट, डन। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों क्या, ये होता है आपका निभाग, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं चला जा, क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं चला जा, ठीक है, डन। बताओ, ठीक है, इसे कहते हैं चला जा। हम बेटा देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि यहां पर प्यारे बच्चों ये जो संरचना है, इस संरचना को कहते हैं क्या, इस संरचना को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, इस संरचना को कहते हैं भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, नॉट पोष, है ना, भ्रूण कोष, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि एम्ब्रियोसैक, प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आपका क्या, इसे कहते हैं एम्ब्रियोसैक, ठीक है। बताओ, हम यहां पर संरचना देखते हैं क्या, कि जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, वो अंडाकार होता है और प्रत्येक बीजांड में एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल कहते हैं। ध्यान से देखो, ये अंडाशय है, बताओ, ये अंडाशय है और ऊपर वाला क्या है, ये बीजांड है, ओव्यूल है, डन। एक छोटी सी संरचना, ध्यान से देखो, ये एक छोटी सी डंडी, एक छोटी सी संरचना से जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं क्या, बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल, क्या कहेंगे, इसी संरचना को कहते हैं क्या, इस संरचना को कहते हैं क्या, इस संरचना को कहते हैं फ्यूनिकल, है ना। बताओ, इस संरचना को कहते हैं क्या, इस संरचना को कहते हैं बाबू क्या, इस संरचना को कहते हैं बीजांड व्रंत, क्या कहेंगे, इस संरचना को कहते हैं फ्यूनिकल, यानी कि प्यारे बच्चों आपका बीजांड व्रंत, है ना। बताओ, अच्छा, पहली क्लास में जो पहली क्लास यहाँ पे हुई थी, उसी में तुम लोग नंबर पा गए हो ना, बहुत एंजॉय करते हो गुरु, हैं? बताओ, बोलो, बहुत एंजॉय करते हो ना तुम लोग। बहुत सही भैया, लगा दो। तो यही वाले सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्या हो गए, वो आपके हो गए क्या, वो आपके हो गए डन। चलो, तो अब हम लोग इसको देख लियो, बताओ बीजांड व्रंत समझ में आया, फ्यूनिकल समझ में आया, ये बताओ। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर तुम एक एक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, डन। चलो, तो हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं क्या कि ये आपका बीजांड व्रंत है यानी कि फ्यूनिकल है। यहां ध्यान से देखो, ये है आपका क्या, फ्यूनिसल, ठीक है। फिर देखते हैं क्या कि बीजांड एक या दो अध्यावरण यानी कि इंट्यूगमेंट से ढका होता है, ये होते अध्यावरण। देखो, ये दोनों क्या है, दोनों अध्यावरण है। ये अध्यावरण बाहर की तरफ पाया जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं बाह्य अध्यावरण, यानी कि आउटर
आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर होता है प्यारे बच्चों क्या, अंतः अध्यावरण, यानी कि क्या, यानी कि इनर इंटेग्यूमेंट प्यारे बच्चों, क्या होगी, ये होगी आपकी इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। हम देखते हैं कि अध्यावरण बीजांड से एक स्थान पर अपूर्ण होता है। ध्यान से देखो, ये देखो, ये अध्यावरण है, ठीक है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ना इंटेगुमेंट, यानी कि क्या, यानी कि है आपका क्या, वो है आपका क्या, वो है आपका अध्यावरण, ठीक है, एक स्थान पर नहीं पाया जा रहा है, उसे कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल पाया जाता है, उसे कहते हैं क्या, उसे बीजांड द्वार, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, माइक्रोपाइल कहते हैं, क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड का वह भाग जहां से अध्यावरण निकलता है, जहां से एंटीगुमेंट यहां से निकलेगा, इस जगह से निकलेगा, उसे प्यारे बच्चों कहते हैं क्या, निभाग, यानी कि उसे चलाजा कहते हैं, और यह हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा पर होता है। ध्यान से देखो, ये यहां पे माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, देखो माइक्रोपाइल नीचे है, बीजांड द्वार नीचे है, और बीजांड व्रंत कहां है, बीजांड व्रंत विपरीत दिशा पर है ना। बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में क्या है, निभाग है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों चलाजा है, क्या है, जिसे कहते हैं आपका चलाजा, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि निभाग, ये यहां पर क्या है, यहां पर प्यारे बच्चों आपका निभाग है। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजांड काय यानी कि न्यूसिलस कहते हैं, और बीजांड काय के मध्य में भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक होता है। यहीं पर प्यारे बच्चों मृदुतक कोशिकाएं पाई जाएंगी, और इसके मध्य में प्यारे बच्चों का, इसके मध्य में होगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है भाई, बताओ यहां तक बताओ, ये चित्र आप समझ जाओ, ये है भ्रूण कोश, यानी कि जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आपका एम्ब्रियो सैक। बोलिए बोलिए भैया, सर हम सुन रहे हैं, अरे बोलता काहे नहीं, अरे बोलिए बताओ, समझ में आया यहां तक। भाई साहब देखो, सबसे पहली चीज क्या है, इसकी डिफिनीशन है, एक तरीके से बता दिया हूं मैं आपको। ये अंडाशय से जो छोटा वाला भाग जुड़ा हुआ है, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल मतलब प्यारे बच्चों बीजांड व्रंत कहते हैं, ठीक है। बीजांड व्रंत के बगल वाला खाली वाला द्वार बीजांड द्वार होता है, जिसे कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल प्यारे बच्चों, ये पूरा भाग अंडाशय का होता है, ठीक है। साइड में आपका अध्यावरण यानी कि आपका इंटेगुमेंट होता है, ये आपका पूरा ओव्यूल यानी कि बीजांड है। ये यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका भ्रूणकोश देखने को मिलता है, यानी कि आपका एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है, और ये यहाँ पर है चलाजा, यानी कि प्यारे बच्चों आपका निभाग, क्या है, ये है आपका चलाजा, यानी कि प्यारे बच्चों आपका निभाग। बताइए बात समझ में आई, बोलिए बोलिए, है ना। इससे और बेहतर तरीके से कोई समझा सकता है बेटा, बताओ। ए नंबर दबा देना, यस अमन भैया, एक बार दिल बना के आप सभी लोग बता देना कि यस अमन भैया हमको बात समझ में आ गई है, ठीक है, डन। बताओ एक बार और, वाह बेटा वाह, सिंपल सी बात है, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के विपरीत दिशा में चला जा है, ठीक है। भ्रूण कोश जिस, है ना, परत के द्वारा ढका रहता है, उसे कहते हैं क्या, अध्यावरण कहते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों उसे इंटेगुमेंट कहते हैं, क्या कहेंगे, उसे कहते हैं आपका इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण। इसके बीच में ये होता है क्या, भ्रूण कोश होता है, यानी कि प्यारे बच्चों इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आपका क्या, इसे कहते हैं एम्ब्रियोसैक होता है, क्या होता है बाबू, वो होता है आपका एम्ब्रियोसैक, ठीक है भाई। चलो ए नंबर 95, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डन। हम देखते हैं क्या कि भ्रूण कोश, अरे बहुत छोटा सा टॉपिक था यार ये तो आज का, है आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था भैया। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, अरे भैया मुझे लगा हैवी पढ़ाना पड़ेगा यार आगे। तुम लोग आज का टॉपिक अगर तुम अभी समझ गए हो भाई, तो अभी 25 मिनट मुश्किल से हुए हैं। 25 मिनट में इतने खतरनाक टॉपिक को समझना यार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक बार प्लानर खोल लेता हूँ, प्लानरवा में हमने क्या दिया था जी, ये तो देख लेते हैं। बताइए, चलिए, हाँ जी, समझ में आया। देखो एक बार मैं आपको
नॉमेनक्लेचर कर देता हूं खुद से, ठीक है। अब देखना, ऐसे बनाओ आप लोग, ये बना लो, ठीक है। बना लिए, इसको ऐसे नीचे करो, एक ये ले जाओ, ऐसे ऐसे करो, फिर इसको ऐसे कर लो, इसके अंदर एक संरचना बना लो। यहां पर ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं रख दो, बीच में 2 कोशिका रख दो, और नीचे की तरफ 3 कोशिका रख दो। नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, आओ हिंदी में कर दूं। इसे कहते क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र इसे कहेंगे क्या, इसे कहते हैं वर्तिका। डन। और ये है आपकी क्या, ये है आपकी अंडाशय, जिसे कहते हैं क्या, ओवरी, ठीक है। ये है आपका क्या, बीजांड व्रंत, क्या है बाबू, ये है आपका बीजांड व्रंत, ठीक है। ये है आपका क्या, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बीजांड द्वार, क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं बीजांड द्वार, प्यारे बच्चों, ठीक है। ये है आपका जिसे कहते हैं क्या, अध्यावरण, क्या है ये है आपका अध्यावरण, ठीक है। इसी के बीच में मृदुतक कोशिकाएं होंगी, और ये है क्या, ये है आपका भ्रूण कोश, ठीक है। भ्रूण कोश, ये कौन सा भाग है, ये भाग है आपका प्यारे बच्चों कौन, वो है आपका निभाग, यानी कि प्यारे बच्चों कौन, वो है आपका चलाजा, है ना। अब आप देखना भ्रूण कोश की संरचना, ये भ्रूण कोश है, इसके पास देखना, इसके पास ऊपर की तरफ 3 कोशिका होती हैं, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एंटीपोडल सेल, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू प्रतिमुख कोशिका। कौन सी कोशिका, वो कहलाएगी प्यारे बच्चों क्या, वो कहलाएगी आपकी प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। बीच वाली जो कोशिका है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं ध्रुवी कोशिका, क्या कहेंगे, उसे कहते हैं ध्रुवी कोशिका, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बाबू क्या, उसे कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई बाबू, ठीक है। यानी कि क्या, यानी कि आपकी ध्रुवी कोशिका, ठीक है, ध्रुवी कोशिका। अब देखो पूरी को कह रहा हूं ध्रुवी कोशिका, या फिर इसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है। इसके पास ये एक कोशिका है, इसके पास केंद्रक कितने हैं, केंद्रक 2 हैं, ध्यान से देख लेना, केंद्रक 2 हैं, और ये तीनों अलग अलग कोशिका हैं, ठीक है। फिर नीचे वाली कोशिका को संपूर्ण आपस में तीनों को जोड़ करके कहते हैं अंड समुच्चय, क्या कहेंगे, तीनों को जोड़ करके आपस में कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अंड समुच्चय, ठीक है। अंड समुच्चय के अंदर 3 कोशिका है, देखो इसके यहां देखो 3 कोशिका, एक बीच में और 2 किनारे किनारे, ठीक है। तो इसके अंदर एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं अंड कोशिका, क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं अंड कोशिका, यानी कि क्या, यानी कि एग सेल। और दूसरी कोशिका जो होती है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आपकी सहायक कोशिका, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपकी सहायक कोशिका, यानी कि आपकी क्या, सिनर्जिड सेल, ठीक है। ये कौन सी सेल है, ये है आपकी बाबू कौन सी, ये है आपकी सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो अंड समुच्चय हो गया क्या, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं एग, ठीक है, ऑपरेटस। डन। अंड समुच्चय ये होता है क्या, भ्रूण कोश की संरचना, ये देखो यही है क्या, एम्ब्रियो सैक, बताओ, यही है आपका प्यारे बच्चों क्या, यही है आपका एम्ब्रियो सैक, यानी कि आपका प्यारा सा भ्रूण कोश, ठीक है, वो है आपका भ्रूण कोश। डन। बताओ भाई, बताइए क्या यहां तक समझ में आया, या मैं उसे फिर से समझाऊं। ये पेज अगर आपने देख लिया है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। यहीं पर प्यारे बच्चों बीच बीच में कोशिकाएं होती कौन सी, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। और उसी मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, उसी मेगा स्पोर मदर सेल पे विभाजन होगा, और विभाजन के पश्चात ये सारी चीजें बनेंगी। बेटा मैं सारे सब लोग के कमेंट पढ़ूंगा। अरे यार चलो बताओ भाई, समझ में आया, ये चार्ट आया नहीं, मैं फिर समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं फिर से समझा दूंगा यार, 94% बच्चों ने कहा है ना। हाँ सर एक बार और, ठीक है बेटा, तुम देखो मेरे बच्चे, तुम मेरी बात ध्यान सुनना, तुम मेरे भाई हो, ठीक है। डन।
और रही बात समझाने की, तुम जितनी बार कहोगे मैं तुम्हें उतनी बार समझा दूंगा यार, ठीक है, जितनी बार तुम कहोगे उतनी बार समझा दूंगा। डन। देखो, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक भाग है जिसे कहते हैं क्या, बीजांड। ये क्या है आपका, बीजांड है। बीजांड जिससे जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं बीजांड व्रंत। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। ये अध्यावरण जहां पर अपूर्ण रहता है उसे कहते हैं बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। जिससे अध्यावरण, जिससे मतलब ये ढका होता है उसे कहते हैं क्या, अध्यावरण यानी कि एंटेगुमेंट। अध्यावरण के अंदर रहता है कौन सा, भ्रूणकोश रहता है, एम्ब्रियो सैक रहता है। इस एंटीपोडल सेल के ऊपर वाला भाग होता है निभाग यानी कि चलाजा इंग्लिश में कहते हैं। चलाजा के जस्ट राइट नीचे साइड में माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। बीच में आपका भ्रूणकोश है। बात समझ में आ गई, बताओ, है ना, बीजांड, हाँ बेटा बीजांड, ठीक है। हाँ, हम देखते हैं क्या कि सामान्यतः एक बीजांड में एक भ्रूणकोश होता है ना। अगर मान लो एक बीजांड है उसके पास एक भ्रूणकोश होगा, ध्यान से देखना। ये ऊपर क्या है, एंटीपोडल्स हैं, कितनी है, 1 2 3, 3 एंटीपोडल्स हैं। ये बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान से देखो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के पास क्या है, एक कोशिका है। सेल की बात करूं तो एक कोशिका है, लेकिन केंद्रक इसके पास 2 है। क्या है, कोशिका एक है लेकिन केंद्रक इसके पास क्या है, केंद्रक इसके पास प्यारे बच्चों 2 है, ठीक है। इसी पोलर न्यूक्लियाई को प्यारे बच्चों सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक ऑपरेटस के अंदर देखते हैं कि एक यहां पर एग सेल है यानी कि अंड कोशिका, और 2 आपकी क्या, सिनर्जिड है यानी कि सहायक। एक ये सहायक कोशिका, एक ये सहायक कोशिका, ठीक है। हाँ, सामान्यतः एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश होता है। क्या होता है, सामान्यतः एक बीजांड के अंदर प्यारे बच्चों क्या, एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूणकोश प्यारे बच्चों होता है। वो सबसे पहले आपका अंड समुच्चय यानी कि एग ऑपरेटस, ध्रुवीय कोशिका यानी कि आपकी सेंट्रल सेल प्यारे बच्चों, और प्रतिमुख कोशिका जिसे कहते हैं क्या, एंटीपोडल सेल यहां पर देखने को मिलता है। कौन सेल, एंटीपोडल सेल देखने को मिलता है। डन भाई, बताइए बताइए, क्या यहां तक आपको समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप सभी लोग बता दो प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आप सभी प्यारे प्यारे बच्चुआ को समझ में आ गया है, बताओ भैया, अरे बोलिए। बोल ही दीजिए अब आप लोग, और क्या बताऊं। हाँ, सर एक शायरी कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को अगर दम है तो मंजिल को पाकर दिखा, है ना। हाँ, जो मंजिल तुम चाहते हो उसको भुला के नहीं जीना है, उसको पाकर दिखाना है, उसको मुट्ठी में कैद कर लेना है, ठीक है। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़े। हम देखते हैं अंड समुच्चय। ध्यान से देखो, अंड समुच्चय की जो बात हो रही है, जो भी बात में प्यारे बच्चों एग ऑपरेटस की कर रहा था, ठीक है, एग ऑपरेटस की बात कर रहा था, वो जो अंड समुच्चय होता है, वो जो प्यारे बच्चों एग ऑपरेटस होता है, यह बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। बीजांड द्वार, ध्यान से देखो, बीजांड द्वार, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं चित्र बनाया हूं कहां पर स्थित है, ये देखो, ये क्या है, बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार के पास ही इस कंप्लीट संरचना को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अंड समुच्चय। क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे अंड समुच्चय, यानी कि क्या, यानी कि आपका एग ऑपरेटस। क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आपका एग ऑपरेटस, यानी कि प्यारे बच्चों अंड समुच्चय इसे कहते हैं, ठीक है। बताओ क्या कहेंगे, इसे कहते हैं अंड समुच्चय, है ना। छुट्टी, छुट्टी किस लिए मांग रहे हो भैया, किस लिए छुट्टी चाहिए तुम्हें, ये बताओ, किस लिए छुट्टी, बताइए, छुट्टी आपको हम किस लिए दे दें, अगर आप कहते हो तो भैया रीजन दीजिए हमें छुट्टी का। डन, बताओ, ठीक है। तो अंड समुच्चय की ओर स्थित होता है, ये देखो एग ऑपरेटस यहां पर होगा, अंड समुच्चय कहां पर होगा, बीजांड द्वार के पास। ये कहां पर है भैया, अंड समुच्चय हमेशा भैया बीजांड द्वार के पास ही होगा, और कहीं नहीं होगा। कहां पर, और कहीं नहीं होगा, बीजांड द्वार के पास ही होगा प्यारे बच्चों। हम देखते हैं कि ये बीजांड द्वार की ओर प्यारे बच्चों स्थित
3 कोशिकाओं का समूह है। कितना? बीजांड द्वार की ओर यह कोशिका स्थित होती हैं और इनके पास 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या? बीजांड द्वार की ओर स्थित होती हैं, 3 कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, जिनके बीच की तरफ क्या होता है? जिनके बीच में प्यारे बच्चों आपकी अंड कोशिका यानी कि एग सेल पाई जाती है। कौन सी सेल? एग सेल, अंड कोशिका। कहां पर? बीचों बीच। बीचों बीच जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसे अंड कोशिका कहते हैं। और दोनों साइड में, अंड कोशिका के दोनों अगल और बगल कौन सी कोशिका है भैया? उन्हें कहते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, तथा उसके प्यारे बच्चों दोनों ओर एक एक सहायक कोशिका होती है। ध्यान से देखो, एक और एक होती है। एक और एक कितने होते हैं? एक और एक होते हैं 2। तो अंड कोशिका एक और 2 क्या होती है? वो होती है सहायक कोशिका। क्या होती है? वो होती है सहायक कोशिका होती है प्यारे बच्चों। एक भ्रूण कोश में केवल एक अंड कोशिका होती है। कितनी? एक जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, IMP बात। ठीक है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश समझ में आया? भ्रूण कोश समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। डन, क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? अंड कोशिका एक होती है। ठीक है, एक भ्रूण कोश में केवल एक अंड कोशिका प्यारे बच्चों होती है। डन। ध्रुवीय कोशिका क्या होती है? ध्रुवीय कोशिका जिसे कहते हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान सुनना, क्या कि इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में होते हैं। देखो, 2 ध्रुवीय, ध्यान सुन, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। 2 ध्रुवीय केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, नॉट सेल, नॉट सेल, है ना? मैंने बोला क्या? 2 ध्रुवीय केंद्रक स्थित है प्यारे बच्चों। क्या स्थित है? 2 ध्रुवीय केंद्रक ही स्थित हैं। ठीक है, बताओ। बोलो भाई, बोलो। 2 ध्रुवीय केंद्रक प्यारे बच्चों इसके पास क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक प्यारे बच्चों इसके पास स्थित हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए हमसे। ठीक है, आपको अगर और चीजें कोई समझ आ रही हैं तो आप जरूर बताइए हमसे, है ना? कि सपना एक था तुझे पाने का, सपना एक था तुझे पाने का, अगर नहीं मिली तू तो इस दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं होगा, है ना? ये सब शायरीबाजी से काम नहीं चलेगा। ये सब जो शायरीबाजी करते हो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, बॉडी वॉडी बन रही है, ध्यान से देखो, टी शर्ट फटी जा रही है अब, लेकिन पहले एक टाइम था कि बॉडी नहीं बन रही थी, है ना? अब थोड़ा बहुत बॉडी बन रही है ना? ताकि 2027 में जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब पुशअप पुशअप मार के आऊंगा पूरा, है ना, दबा के, है ना? बताओ। अच्छा, कल एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है ना? हाँ, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, ये समझ गया? बताओ। 2 ध्रुवीय केंद्रक क्या है बेटा? 2 ध्रुवीय केंद्रक नॉट कोशिका। तो ऊपर कितनी कोशिका है? 3। नीचे कितनी कोशिका है? 1। अब नीचे देखो, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं आपकी एंटीपोडल सेल। क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं आपका एंटीपोडल सेल प्यारे बच्चों। ठीक है, हम देखते हैं क्या कि जो प्रतिमुख कोशिका होती है, जो एंटीपोडल सेल होती है, ठीक है, कि भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर प्यारे बच्चों होती हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। कहां पर? निभाग की ओर, यानी कि चलाजा की ओर होती हैं, जिन्हें आपका प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और यह निषेचन से पहले या तुरंत बाद क्या होती हैं? निषेचन से पहले या उसके तुरंत बाद नष्ट को हो जाती हैं। तो कितनी कोशिका होंगी टोटल? 3। ठीक, कितनी होंगी टोटल? 3 कोशिकाएं यहां पर होती हैं। कितनी? 3 कोशिका होती हैं। डन भाई, डन। चलो, तो ये थी आपकी क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश की संरचना। क्या थी? ये था आपका क्या? भ्रूण कोश की, भ्रूण, है ना, कोश की संरचना, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है,
है ना। डन, फिर से बना दूं, बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक ये बना दिए। इधर 3 कोशिका हैं, एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। याद कर लो इसको बेटा, आज तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बीच में एक कोशिका है जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं आपकी ध्रुवीय कोशिका। डन। और नीचे की तरफ एक कोशिका बड़ी है और 2 कोशिका क्या है? छोटी छोटी है। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अंड कोशिका। एक को अंड कोशिका, और इन दोनों को कहते हैं क्या? इन दोनों को कहते हैं, वो कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? वो कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, ठीक है। तो 3 कोशिका यहां पे, डन। एक कोशिका यहां पे, है ना, और 3 कोशिका यहां पे। ये नीचे क्या है? यहां पर ये प्यारे बच्चों कोशिका है, यानी कि ये यहां पर बाबू सेल है। ये क्या है? ये है आपकी सेल। कौन कौन सी है? 3 3 6 1 7। तो टोटल आपसे पूछा जाता है क्या कि जो भ्रूण कोश होता है, क्या होता है? भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कोशिका कितनी पाई जा रही हैं? कोशिका यानी कि प्यारे बच्चों क्या? यानी कि सेल कितनी पाई जा रही हैं? वो पाई जा रही 7। कितनी? 7 कोशिका पाई जा रही हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि बताओ इसके अंदर केंद्रक कितने हैं? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कितना है? तो वो है प्यारे बच्चों क्या? 8। 8 केंद्रक है। 8 कहां से हो गए? जो ध्रुवीय कोशिका है ना, कौन सी कोशिका? जो आपकी ध्रुवीय केंद्रक जो है, उसके पास 2 ना केंद्रक हैं। बताओ, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। उसके पास टोटल 2 केंद्रक पाए गए हैं। कितने केंद्रक? उसके पास टोटल प्यारे बच्चों आपके 2 केंद्रक पाए गए हैं, ठीक है भाई। चलिए, यहां तक बात समझ में आई। हम लोग अब आगे बढ़े। हाँ, अच्छा आप बताओ, आपका कल एग्जाम है क्लास 12th वालों का? क्लास 11th का कल एग्जाम है। मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लास 11th का है ना, बायोलॉजी का एग्जाम है कल। डन, बायोलॉजी का और मैथ का, ठीक है। अब मुझे बताओ, ए नंबर है भैया क्लास इंड, ठीक है ना। बी नंबर है नेक्स्ट टॉपिक। आप बताओ, ये आप मुझे बताओगे, उसी हिसाब से करूंगा। और एक चीज और है, देखो, जो ज्यादा बच्चे कहेंगे उस हिसाब से होगा, ठीक है। ए नंबर है भैया क्लास इंड कर दीजिए, बी नंबर है भैया नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाइए, ठीक है। देखो, कल तुम्हारा एग्जाम है बायोलॉजी का, तो मैं तुम्हें ज्यादा है ना, ज्यादा प्रेशर नहीं करूंगा, ठीक है ना। और तुम्हें पता है कि अमन भैया हमेशा तुम्हारे मन से ही चलते थे, ठीक है, तुम्हारे मन से ही चलते थे, ठीक है। हाँ, अब देखो पेपर, एक चीज और है, इंड तुरंत नहीं करूंगा, अभी पहले डाउट लूंगा आपके, ठीक है। पहले डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद क्लास एंड करूंगा, ठीक है बेटा। चलो बताओ। हाँ, ज्यादातर बच्चे ए और बी का रेशियो लगभग सेम जा रहा है, लेकिन ए वाले बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। अब इसी में जो बच्चे 50% से ऊपर होंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी, ठीक है। हाँ, तुम लोग फिर लड़ाई भी करने लगते हो ना, ठीक है। चलो, तो ये है बेटा, ठीक है। अब एक चीज और है, देखो क्लास 11th को ना, क्लास 11th को बेटा हल्के में मत लेना, ठीक है। अच्छे से उसमें कॉपी लिखना, ठीक है। अच्छे से कॉपी लिखना उसमें, ठीक है, बहुत जरूरी है क्लास 11, ठीक है। अगर आप अच्छे से कॉपी नहीं लिखोगे, बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। बहुत भारी दिक्कत, बहुत हैवी दिक्कत हो जाएगी आपको। चलो, हाँ, ए नंबर ज्यादातर बच्चे, देखो परसेंटेज आपके सामने एकदम पार्शियल रहूंगा मैं। ये लो 72% बच्चे, 72.44%, 26.69। बाकी ये मजे लेने वाले भी हैं, बी और सी और डी वाले, ठीक है। तो चलो आ जाओ, क्लास बाइंड अप करेंगे, लेकिन बाइंड अप करने से पहले डाउट उठा लेंगे, ठीक है। बाइंड अप करने से पहले क्लास के हम आपके उठा लेते हैं बेटा डाउट, ठीक है। आ जाओ। कृत्रिम वर्गधनी, कृत्रिम वर्गधनी, आकाश बेटा कह रहा है कृत्रिम वर्गधनी क्या होता है, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा क्लास 11 सर,
सर ध्रुवी कोशिका होगा या ध्रुवी केंद्रक? डन, इसको कहते हैं बेटा ध्रुवी केंद्रक। डन, ध्रुवी केंद्रक। डन, आ जाओ। कृत्रिम वर्धन सर स्टिग्मा और स्टाइल का कार्य, सौर्य कह रहे हैं कि स्टिग्मा और स्टाइल का कार्य। बहुत बढ़िया। देखो देखो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये है क्या, ये है स्टिग्मा, ठीक है, और ये क्या है, स्टाइल। ध्यान से देखना, ये स्टिग्मा ये स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल का काम ये होता है कि जब यहां से ये जो पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिन ग्रेन यहां पर आएगा, तो पॉलिन ग्रेन कहां पर सबसे पहले आता है भैया, वर्तिका पर है, क्योंकि अंड कोशिका तो यहां पर है ना, अंड कोशिका तो। डन, सबसे पहले वर्तिकाग्र पर आता है। कहां पर आता है, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती। क्या निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। और इसी का काम होता है पॉलन ट्यूब का, ठीक है बेटा। चलो सर इसमें कितनी कोशिका कितने केंद्रक है, नैतिक बेटा बता दिया कि भ्रूण कोश के अंदर है ना 7 कोशिका, 7 कोशिका, और केंद्रक कितने, 8 केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। डन सर, फिजिक्स और बायो भी डन। हाँ सर, यस बेटा यस, काजल बेटा यस, हम लोग कुछ देखते हैं, स्नेहा, ठीक है। सिलेबस बेटा देखो दोनों का सेम ही है, तो मैंने कहा भाई ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। डन, ये है बेटा आपके सामान्य टॉपिक्स का जवाब, ठीक है। देखो आपके अंदर अगर डाउट आएंगे तो डाउट का जवाब देने के लिए मैं, ठीक है, आपके सामने हमेशा खड़ा रहूंगा भाई, ठीक है। तुम्हारे हर एक डाउट का है ना, तुम्हारे मन के अंदर जितने डाउट चल रहे हैं यार, उन डाउट का जवाब देना जरूरी है, और नो डाउट मैं दूंगा हमेशा, ठीक है। हमेशा की तरह आज भी प्यारे बच्चों आपके जितने डाउट्स होंगे, डाउट्स का जवाब दे दिया जाएगा। डाउट्स में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत का विषय नहीं है वो, ठीक है, ठीक है। चलिए चले भाई, तो चलो आज के लिए यहीं तक बेटा, बाय बाय। मैं देख लेता हूँ कितने टॉपिक हुए हैं, सिलेक्ट ऑल करके, ऐसे अगर सिलेक्ट करते हैं, ऐसे अनसेलेक्ट हो जाता है ऐसे में। भाई आज ये पहली बार तो मैं इसे चला रहा हूँ, मुझे चलाते समय थोड़ा डर लग रहा है कहीं उल्टी सीधी स्लाइड ना डिलीट हो जाए, है ना। चलो नहीं डिलीट हुआ, टेन स्लाइड डिलीट हो गया। अरे भैया बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा अच्छा चीज है। डन, चलो बेटा, तो आज आपने बेसिकली, ठीक है, आज आपने बेसिकली किस पे चर्चा कर लिया है, आज आपने देख लिया है, ठीक है ना, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। और उसके साथ आपने क्या देख लिया है, उसके साथ ही आपने देख लिया है प्यारे बच्चों क्या, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आपका एम्ब्रियोसैक बाबू। क्या, एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया है, एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूण कोश के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है ना। इसकी पूरी संरचना देख लिया है, ठीक, इसके अंदर क्या क्या होता है वो देख लिया है, ठीक। अभी इसका कार्य बताऊंगा, अभी इसका कार्य ये किस प्रकार से काम करता है वो बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आपने पूछा था ना स्टिग्मा स्टाइल का काम जो था वो बता दिया हूं। डन, कि स्टिग्मा है ना, और स्टाइल का कार्य क्या है वो बता दिया हूं। नीचे क्या है, नीचे ओवरी, डन, अंडाशय, इसका कार्य वगैरह आपको सब प्यारे बच्चों पता है। क्या है इसका कार्य आपको सब पता है। डन, चलिए HW सबसे पहली चीज है क्या, कि आप सभी लोग प्यारे बच्चों क्या, आप सभी लोग नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अपने एग्जाम को अच्छे से देना, ठीक है। एग्जाम को जब बोर्ड एग्जाम होगा आपका, उसको अच्छे से आराम से देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बेटा, देखो जब आप नोट्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको ही बहुत अच्छा होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। डन, तो चलिए भैया मुलाकात होगी अब
नेक्स्ट क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप ध्यान रखना, अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ मुझसे ज़रूर कनेक्ट करना। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह तुम्हारे सामने, तुम्हारे समक्ष खड़ा रहता हूँ और नो डाउट खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो चलिए भैया, आज के लिए यहीं तक। हम आएंगे कल की क्लास में, आपसे मिलने, आपसे मुलाकात होगी। और कल की क्लास में बहुत एक प्यारा सा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, आपने गुरु बीजाणु धानी के बारे में देख लिया है, अब गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ने की बारी आ गई है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लव यू ऑल एंड आप सभी को प्यारे बच्चों गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। अमन भैया की यानी कि बायोलॉजी किंग की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाबू, बाय।